नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर को जो क्या आता है Ryzen की तरफ से Ryzen 9 5900HX, उसके साथ इंटेल की तरफ से लेटेस्ट रिलीज लैपटॉप इंटेल Core i9 11 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 11900H। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको लाख से 2 लाख के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि Ryzen 9 5900HX आपको Asus ROG Strix G17 एंड Asus ROG Strix SR15 देखने को मिल जाएंगे। तो इंटेल Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको Asus TUF Gaming F15 एंड Asus TUF Gaming F17 में एंड Asus ROG Zephyrus M16 एंड Asus ROG Zephyrus F17 पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इन दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना सही रहेगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू आर वाचिंग माय चैनल डिटेकी। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। Ryzen 9 5900HX रिलीज हुआ था 12 जनवरी 2021 को। अगर हम बात करें इंटेल Core i9 11 जनरेशन, वो रिलीज हुआ है 11 मई 2021 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल Core i9 11 जनरेशन एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में Ryzen 9 5900HX 64 बिट Gen 3 आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर सीपीयू देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इंटेल Core i9 11 जनरेशन के बारे में, यहाँ पर आपको 64 बिट Tiger Lake H45 आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर सीपीयू देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में लगभग एक जैसे मिल जाता है। थ्रेड्स के बारे में दोनों ही प्रोसेसर में आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर थ्रेड्स के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको सेम देखने को मिल जाते हैं। तो फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में Ryzen 9 5900HX पे आपको 7 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम बात करें इंटेल Core i9 11 जनरेशन पे आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहां पर देखें तो Ryzen 9 5900HX पे आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा मिल जाता है, इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 9 5900HX एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। तो सीपीयू स्पीड के बारे में Ryzen 9 5900HX पे आपको बेस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.6 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम बात करें इंटेल Core i9 11 जनरेशन के प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको बेस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.5 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.9 गीगाहर्ट्ज की। तो ओवरऑल यहां पर सीपीयू स्पीड के बारे में बात करें तो बेस्ट फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen 9 5900HX पे बेहतर देखने को मिल जाता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल Core i9 11 जनरेशन पे बेहतर देखने को मिल जाता है। L1 कैश के बारे में Ryzen 9 5900HX पे आपको 512 KB की मिलेगी। अगर हम बात करें इंटेल Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहां पर आपको 640 KB की मिलेगी। तो यहां पर देखें तो L1 कैश इंटेल Core i9 11 जनरेशन पे बिगर देखने को मिल जाता है। L2 कैश के बारे में Ryzen 9 5900HX पे आपको 4 MB की मिल जाता है। अगर हम बात करें इंटेल Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर में, यहां पर आपको 10 MB की मिल जाता है। तो यहां पर भी देखें तो इंटेल Core i9 11 जनरेशन पे आपको L2 कैश बिगर देखने को मिल जाता है। L3 कैश के बारे में Ryzen 9 5900HX पे आपको 16 MB की मिलता है। अगर हम बात करें इंटेल Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर में आपको 24 MB की मिल जाता है। तो यहां पर भी देखें तो इंटेल Core i9 11 जनरेशन पे आपको L3 कैश बिगर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहां पर केस के बारे में बात करते तो L1, L2, L3 केस आपको इंटेल Core i9 11 जनरेशन पे बेहतर देखने को मिल जाता है। जीपीयू के बारे में Ryzen 9 5900H प्रोसेसर में आपको AMD Radeon RX Vega ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2100 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम बात करें इंटेल Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहां पर आपको इंटेल USD Iris Xe 750 ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1450 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर भी देखें तो Ryzen 9 5900HX में आपको बेहतर जीपीयू देखने को मिल जाता है। सो जीपीयू के मामले में Ryzen 9 5900HX एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। रैम के बारे में दोनों प्रोसेसर में आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Ryzen 9 5900HX प्रोसेसर में आपको 64 GB का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 4266 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम बात करें इंटेल Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहां पर आपको 128 GB का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3200 मेगाहर्ट्ज की। उसके बाद बात कर लेते हैं मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ स्पीड के बारे में। Ryzen 9 5900HX पे आपको 68.27 GB/s की मिलेगी। अगर हम बात करें इंटेल Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर में, यहां पर आपको 51.2 GB/s की मिल जाएगी। तो ओवरऑल यहां पर रैम के बारे में बात करें तो आपको बहुत ही ज्यादा रैम सपोर्ट देखने को मिल जाता है इंटेल Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर में, बट आपको बेहतर रैम देखने को मिल जाता है
Ryzen 9 5900HX प्रोसेसर में। ओवरऑल यहाँ पर मेरे हिसाब से रैम के मामले में Ryzen 9 5900HX एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। TDP के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, Ryzen 9 5900HX पे आपको 54 वाट का मिल जाता है। अगर हम बात करें Intel Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर आपको 45 वाट का मिल जाता है। तो यहाँ पर देखें तो Intel Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर में आपको लो TDP देखने को मिल जाता है। इसके कारण इसका जो बैटरी कंजप्शन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। सो TDP के मामले में Intel Core i9 11 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर निकल के आता है। CPU टेम्परेचर के बारे में Ryzen 9 5900HX प्रोसेसर में आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 105 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम बात करें Intel Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen 9 5900HX प्रोसेसर है वो बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में Ryzen 9 5900HX एक बेहतर प्रोसेसर निकल के आता है। तो ECC मेमोरी सपोर्ट के बारे में जो हम बोलते हैं एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी के बारे में, Ryzen 9 5900HX प्रोसेसर पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट Intel Core i9 11 जनरेशन पे आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। PCI Express वर्जन के बारे में Ryzen 9 5900HX प्रोसेसर पे आपको वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट Intel Core i9 11 जनरेशन पे आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो PCI Express वर्जन के मामले में Intel Core i9 11 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है, क्योंकि वहां पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब जान लेते हैं इन दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R20 से। Ryzen 9 5900HX प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिला है 577 और मल्टी कोर में 5179। अगर हम बात करें Intel Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिला है 607 और मल्टी कोर में 5397। उसके बाद बात कर लेते हैं पासमार्क CPU के बारे में। Ryzen 9 5900HX प्रोसेसर को सिंगल कोर में मिला है 3290 और मल्टी कोर में 23952। अगर हम बात करें Intel Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर आपको कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर इसके बारे में मुझे कहीं पर भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मेंशन कर दूंगा। तो अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे शो कर रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं Geekbench 5 के बारे में। Ryzen 9 5900HX प्रोसेसर को सिंगल कोर में मिला है 1502 और मल्टी कोर में 8837। अगर हम बात करें Intel Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिला है 1163 और मल्टी कोर में 6537। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Ryzen 9 5900HX प्रोसेसर विथ Intel Core i9 11 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 11900H। तो अब जान लेते हैं दोनों ही प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं Ryzen 9 5900HX प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर CPU स्पीड देखने को मिल जाता है, फास्टर GPU भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हायर रैम फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाता है, हायर CPU टेम्परेचर भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद Intel Core i9 11 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में जान लेते हैं। पहले तक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद आपको टर्बो क्लॉक स्पीड बेहतर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको L1 L2 L3 के बिगर देखने को मिल जाता है, ज्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, TDP लोअर भी देखने को मिल जाता है, ज्यादा बेंचमार्क स्कोर्स भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको लेटेस्ट PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर है, मेरे हिसाब से दोनों प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया है। बट इन दोनों प्रोसेसर के अंदर किसी एक को विनर घोषित करना पड़ेगा तो मैं Intel Core i9 11 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 11900H, मैं उसी को विनर घोषित करूंगा। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उसके साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।